मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट में चैप्टर नंबर 3.2 वित्तीय विवरण, समायोजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट। अब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे देनदार बट्टा संचिति या देनदार पर छूट के लिए आयोजन, रिजर्व प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और लेनदार बट्टा संचिति या लेनदार पर छूट के लिए आयोजन, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले देनदार बट्टा संचिति या देनदार पर छूट के लिए आयोजन से। निश्चित अवधि पर या उससे पूर्व भुगतान करने पर देनदारों को छूट दी जाती है, जिसे नकद बट्टा कहते हैं। यह बट्टा एक प्रकार की हानि है, अतः इस संभावित हानि के लिए संचिति अथवा कोष बनाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की हानि की पूर्ति के लिए इस संचिति या हानि की पूर्ति संचिति से की जा सके। इस संचिति को देनदार बट्टा संचिति या देनदार बट्टा आरक्षण, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहते हैं। देनदार बट्टा संचिति की गणना प्राप्य ऋण यानी जो गुड डेब्ट्स होते हैं अर्थात कुल देनदारों की रकम में से अप्राप्त व संदिग्ध ऋण की रकम घटाने के पश्चात शेष बचे देनदारों पर की जाती है। देनदारों पर बट्टा संचिति की रकम को लाभानी खाता डेबिट और देनदार बट्टा संचिति खाता क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारे डेटर्स होते हैं उनसे निश्चित पीरियड के बाद जो पेमेंट मिलने वाला है उसे पहले प्राप्त करने के लिए उन्हें हम कुछ राशि छूट के रूप में दे देते हैं। वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। और जो कैश डिस्काउंट है वह बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस होता है, यानी देनदारों को जब हम बट्टा देते हैं तो वो बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है। और इस हानि यानी जो भविष्य में इस तरह के हमें डिस्काउंट देने पड़ते हैं उससे हमें हानि होगी, तो इस हानि के लिए एक रिजर्व या एक फंड तैयार कर लिया जाता है ताकि हमें भविष्य में इस तरह की हानि हो तो इसकी हानि की पूर्ति जो हमने रिजर्व या जो फंड तैयार की है उनसे हम कर सकें। इस संचिति को हम देनदार बट्टा संचिति या देनदार बट्टा आरक्षण, यानी इसका जो नाम है वो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी देनदार बट्टा आरक्षण भी इसका दूसरा नाम है। और जो देनदार बट्टा संचिति यानी जो हमारे बैड डेब्ट्स डिस्काउंट ऑन डेटर्स होते हैं उनकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो हमारे गुड डेट्स यानी अच्छे देनदारों पर की जाती है। इसका अच्छे देनदारों का यहाँ तात्पर्य होता है कि जो हमारे टोटल डेटर्स होते हैं उनमें से बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व की अमाउंट घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पर हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी समायोजन प्रविष्टि। तो जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यानी यहाँ हम लाभानी खाते को डेबिट साइड में शो करते हैं और जो हमारे बैड डेब्ट्स डिस्काउंट ऑन डेटर्स है देनदार बट्टा संचिति है यानी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है उसे हम यहाँ क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब हम इसका फाइनल अकाउंट पर इफेक्ट देखते हैं कि जो अंतिम खाते हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो देनदार बट्टा संचिति की राशि होती है उसे लाभानी खाते के डेबिट साइड में लिखा जाता है और जो देनदार बट्टा संचिति यानी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की जो अमाउंट है उसे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में डेटर्स में से हम इसको कम करके शो करते हैं। अगला है लेनदार बट्टा संचिति या लेनदार पर छूट के लिए आयोजन। जिस प्रकार व्यापारी अपने लेनदारों को शीघ्र भुगतान करने पर नकद बट्टा देता है उसी प्रकार उसके लेनदार भी उसे शीघ्र भुगतान करने पर नकद बट्टा देते हैं। यह नकद बट्टा प्राप्त बट्टा डिस्काउंट रिसीप्ट कहलाता है और यह व्यापार का लाभ होता है। अतः व्यापारी वर्ष के अंत में लेनदारों से प्राप्त बट्टे के लिए एक संचिति बनाता है जिसे लेनदार बट्टा संचिति या लेनदार बट्टा आरक्षण भी कहते हैं। यानी इसमें ये बताया गया कि जिस तरह से हम अपने डेटर्स को जो हमें भुगतान करने वाले हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, उन्हें जल्दी भुगतान करने पर हम डिस्काउंट के रूप में कुछ राशि कम करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हम अपने व्यापारियों को जिनसे हमने माल ख़रीदा है जब हम उन्हें जल्दी भुगतान करते हैं तो वो भी हमें छूट या डिस्काउंट की राशि देते हैं जो बिज़नेस के लिए प्रॉफिट होते हैं, बिज़नेस के लिए एक तरह के प्रॉफिट माने जाते हैं वो। और इन प्रॉफिट के यानी जो उन्हें डिस्काउंट के रूप में जो पैसा मिला या जो पैसा का कम भुगतान करना पड़ा उसके लिए व्यापारी क्या करता है ईयर एंड में अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितने भी क्रेडिटर्स से उनको डिस्काउंट रिसीव हुआ उसके लिए एक रिजर्व बना देते हैं, एक फंड तैयार करते हैं जिसे लेनदार बट्टा संचिति रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स
के नाम से जाना जाता है या लेनदार बट्टा आरक्षण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा लेनदार बट्टा संचिति है उसकी जो अमाउंट होती है उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो इसकी जो इस तरह से इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो बनती है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इस तरह से हम यहाँ जो हमारे लेनदार बट्टा संचिति है उसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका अंतिम खातों पर क्या प्रभाव होता है। तो लेनदार बट्टा संचिति यानी जो डिस्काउंट ऑन प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो होता है उसे हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं और बैलेंस शीट के अंदर इसे लायबिलिटी साइड में लेनदारों की रकम में से घटा दिया जाता है। यानी जो हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है उसे हम अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड की ओर शो करते हैं, क्योंकि वो एक तरह की हमारी इनकम है, एक तरह के प्रॉफिट है और प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड में जाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर इसे हम अपने क्रेडिटर्स में से माइनस करके शो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था देनदार बट्टा संचिति और लेनदार बट्टा संचिति जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।